एक महिला जिसे गाना सुनने का और गाना गाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका गाना सुनना और गाना गाना उसको उसके बच्चों के लिए भी भारी पड़ेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दरअसल एक आर्मी ऑफिसर है जो जेसीओ की पोस्ट पर है और अपने पत्नी और अपने 2 बच्चों, जिसमें कि उसकी लड़की 15 साल की है जो 10वीं क्लास में आई है और उसका 11 साल का बेटा जो अभी 5वीं क्लास में आया है, वो पूरे परिवार को लेकर देहरादून में अपने कैंट एरिया में उनके साथ में रह रहा था। लेकिन आर्मी ऑफिसर की जो पत्नी है उसे गाने सुनने का बेहद ही शौक था। जब भी वो घर में कोई काम करती तो सबसे पहले वो गाने चलाया करती थी और गाना चलाने के बाद वो अपने घर का काम शुरू किया करती थी। अगर वो किचन में है तब वो गाने चलाती थी, वो झाड़ू पोछा करती थी तब भी वो गाने चलाती थी। मतलब कोई काम ऐसा नहीं था कि उसका बिना गाने सुने काम होता हो। गाना चलाती और साथ साथ गुनगुनाना शुरू किया करती थी। उसके दोनों बच्चे भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ किया करते थे कि माँ, तुम बहुत ही अच्छा गाना गाती हो, आपकी आवाज बेहद ही खूबसूरत है। जब माँ इस बात को सुनती तो वो अपने लगन में और ज्यादा लग जाया करती थी। उसका पति भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ किया करता था। एक दिन वो महिला अपने घर के बाहर बगीचे में पानी देने लगती है। जब वो पौधों में पानी देती है तो वो एक गाना गाती है। जब वो गाना गा रही होती है तो मोहल्ले की एक औरत उसके गाने को सुन रही है और जब वो गाना खत्म करती है तो वो मोहल्ले की औरत उसके पास आए बिना नहीं रह पाती। वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम सच में ही बहुत ही अच्छा गाना गाती हो, तुम्हारी आवाज सच में ही बहुत ही अच्छी है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम इंडियन आइडल में जाओ और वहां पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। तब वो महिला कहती है कि मेरे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरे पति अक्सर बाहर जाए रहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब इस पर वो महिला दूसरी कहती है कि तुम एक काम करो, तुम अपने फोन में सिंगिंग ऐप डाउनलोड करो और उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके अपलोड करो, इतना काम तो तुम कर ही सकती हो। ये बात कहीं ना कहीं उस महिला के दिमाग में बैठ जाती है और वो जब अपने घर में जाती है तो सबसे पहले उसकी निगाह अपने फोन पर पड़ती है और उस महिला की बात को वो याद करती है। तो वो अपना फोन उठाकर पहले एक सिंगिंग ऐप को सर्च करती है और सर्च करने के बाद उसे डाउनलोड करती है। डाउनलोड करने के बाद वो उसमें अपनी एक आईडी बनाती है। आईडी बनाने के बाद वो सारा काम छोड़कर सबसे पहले एक गाने को रिकॉर्ड करती है और रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपलोड करती है। अपलोड करने के बाद वो फोन साइड में रखती है और अपने घर के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद आकर वो अपने फोन को उठाती है, देखती है कि किसी ने उसके गाने पर कोई कमेंट किया है या नहीं, किसी को उसका गाना अच्छा लगा है या नहीं। जब वो आकर देखती है तो एक आदमी का उसके पास कमेंट आता है जिसका नाम है तनवीर आलम, जो कि बिहार के छपरा इस्लाम कॉलोनी का रहने वाला है। ये इंसान उसको एक मैसेज करता है, उसकी तारीफ करता है और तारीफ के साथ साथ उसे एक सिंगिंग का टिप्स देता है। और टिप्स देने के बाद महिला उससे बात करनी शुरू करती है और ये बात का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि महिला उसे अपने घर का एड्रेस देती है और अपना फोन नंबर भी उसे फोन पर ही दे देती है। जब ये एड्रेस उस आदमी के पास पहुंचता है और उसके घर का एड्रेस के साथ साथ उसके फोन नंबर भी पहुंचता है महिला का, तब इन दोनों के बीच में अश्लील बातें होनी शुरू होती है। ये अश्लील बातें होते होते कब प्यार में बदलती है और कब ये एक घटना में तब्दील होती है, ये उस महिला को पता ही नहीं चलता। जब एक दिन ऐसा आता है कि उस महिला का जो पति है, जो आर्मी ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी के चलते एक कोर्स करना होता है, उसके सिलसिले से वो झारखंड पहुंचता है। झारखंड वो कई दिनों के लिए जाता है, जिसमें कि
महिला उस आदमी से जिसका नाम तनवीर है उसे सारी बात अपने घर की शेयर करा करती थी। तो उसने अपने पति के जाने की खबर भी तनवीर को देती है। तनवीर को जब ये बात पता चलती है तो अचानक से एक दिन वो उस महिला के घर पर दस्तक देता है। महिला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो तनवीर को देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है कि ये इंसान हमारे घर पर एकदम से क्या कर रहा है। तब वो तनवीर को बैठने के लिए कहती है और किचन से पानी लेने जाती है। जब महिला किचन से पानी लेने जाती है तो तनवीर उसको पीछे से पकड़ता है और उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू करता है, जिस पे महिला उसे मना करती है और इनकार करती है। तो वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और उससे वहां रुकने के लिए कहता है कि जब तक तुम्हारा पति यहाँ नहीं है मैं यहीं रुकूंगा। लेकिन वो महिला मना करने पर तुली हुई थी, उसे वो चीज पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके मन में ये था कि शायद मैं इसको रोक लूं, जिसकी खबर तनवीर आलम को हो जाती है और वो उस महिला को वहां रुकने के लिए मना लेता है कि मैं अब यहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारा पति यहाँ नहीं आता। वो महिला मान जाती है। दोनों के बीच में एक संबंध बनता है और अश्लील हरकतें दोनों घर में घूमते फिरते किसी भी कोने में खड़े होकर किया करते थे, जो कि उस महिला के दोनों बच्चे एक दिन उसे देख लेते हैं। वो अपनी माँ को मना करते हैं कि आप इस अंकल के साथ में क्या कर रही हैं, पापा अभी बाहर गए हुए हैं, आप इनको घर से निकाल दो। जिस पर कि महिला अपने बच्चों पर गुस्सा करती है और उस आदमी को भी बताती है। जब उस आदमी को इस बात का पता चलता है तो वो दोनों बच्चों को डांटता है, धमकाता है और इस बात को अपने पापा को बताने से मना करता है कि तुम इस बात को अपने पापा को नहीं बताओगे। बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब ये सिलसिला रोज का हो जाता है तब वो बच्ची अपने पिता को एक दिन फोन करती है और अपनी माँ की बातें बताती है। वो कहती है कि मैंने एक आदमी को अपनी माँ के साथ में देखा है, जो कि आपके जाने के बाद से ही हमारे घर पर आया हुआ है, वो यहीं रह रहा है। इतनी बात सुनते ही पिता गुस्से से तुरंत ही छुट्टी लेकर अपनी नौकरी से वापस आता है और आने के बाद वो देखता है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा डरी हुई है और सहमी हुई है। जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसकी बेटी उससे बात नहीं कर पा रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। लेकिन पिता उसे शांत करता है, उसे समझाता है कि बेटा तुम कुछ भी हुआ है घर में तो वो मुझे बताओ, सिर्फ तुम्हारी माँ तक ही ये बात है क्या। जिस पर कि उसकी बेटी जो बताती है उसे सुनकर वो इंसान तुरंत ही पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने में जाकर जब वो कुछ बात बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो इंसान बताता है कि मेरी बच्ची ने साहब मुझे ये बताया कि एक अजनबी इंसान मेरे घर पर आया हुआ है और मम्मी के साथ में अश्लील हरकतें करता है। बच्ची बताती है कि एक दिन पापा मैं टीवी देख रही थी और तनवीर आलम इंसान मेरे सामने आकर बैठ गया और अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। और जब इस बात पर मैंने आवाज उठाई, मैंने अपनी माँ को बताया जाकर, तो माँ ने कहा कि ये तुम्हारे पिता के समान है, अगर ये कुछ भी करते हैं तो इस पर तुम इनकार नहीं करोगी। बच्ची इस बात से परेशान हो जाती है। इसी बात की सजा उसे तनवीर के द्वारा मिलती है। तनवीर उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है और उसकी माँ के साथ में भी दुष्कर्म करता है। दोनों के साथ में करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा था। वो एक 11 साल के बेटे के साथ, जो उस महिला का बेटा था, उसके साथ भी कुकर्म करना शुरू करता है, जिस पर कि बच्ची काफी ज्यादा डर जाती है। जब इस बात का वो अपने पिता को बताती है तो उसके पिता काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो घर में सारे घर को तलाशते हैं लेकिन उसे वो आदमी नहीं मिलता। तब वो अपनी पत्नी से पूछते हैं। उसकी पत्नी एक कमरे में रो रही होती है और वो बताती है कि मुझे नहीं पता था, मेरे से गलती हो गई, मैंने उस बंदे को घर में आने दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी एक गलती की वजह से मेरे बच्चों को भी इस बात की सजा भुगतनी पड़ रही है। जिस पर कि आर्मी ऑफिसर अपनी पत्नी पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन फिर खुद पर काबू कर वो पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने में वो उस इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई में जुट गए हैं, वो उस बंदे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तनवीर आलम फरार है
वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। जैसे ही तनवीर आलम पुलिस की गिरफ्त में आएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि अजनबी इंसान को घर में दाखिल होने का खुद ही रास्ता देते हैं, जिसकी वजह से हमें जिंदगी भर कोई ना कोई सजा भुगतनी पड़ती है। जिस तरह इस महिला ने उस इंसान को अपने घर में आने का रास्ता दिया, जिसकी वजह से वो आज इतनी परेशान है कि उसकी सजा उसके बच्चों तक को भी भुगतनी पड़ रही है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।